हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम मुगल साम्राज्य के बारे में कर रहे हैं। उसमें हमने शाहजहां के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 जून 1591 ईस्वी, 4 नवंबर 1592 ईस्वी, 1 मार्च 1592 ईस्वी या फिर 5 जनवरी 1592 ईस्वी। तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, शेखू बाबा, जहांदार। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। और शेखो बाबा भी अकबर जहांगीर को कह के बुलाते थे। मेरा अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सिकरी। तो शाहजहां का जन्म कहाँ पे हुआ था? लाहौर में उसका जन्म हुआ। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के उपरांत खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसके ऑप्शंस हैं शाहजहां, बादशाह गाजी, किरण ए सानी, नादिर उल अस। तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर 1 है जो सही उत्तर है, शाहजहां की। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहां की माता का नाम क्या था? हाजी बेगम, शहजादी खानम, चांद बीबी या फिर जगत गोसाई। तो जो शाहजहां की माता थी उनका नाम था जगत गोसाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनी हुई है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, सिकरी की जामा मस्जिद या फिर दिल्ली के पुराने किले में किला कुन्हा मस्जिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा की मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं सैनिक व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था या फिर प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका स्वर्ण युग? स्थापत्य कला का। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का राज्यारोहण कब हुआ था? 4 मार्च 1655 ईस्वी में या फिर 7 फरवरी 1622 में, 6 फरवरी 1628 में या फिर 5 मार्च 1630 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सी है, 6 फरवरी 1628 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अमरकोट। तो कहां पर करवाया था? शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस मुगल बादशाह ने करवाया? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ ने, जगन्नाथ ने, कवि हरिनाम ने या फिर कविंद्राचार्य ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविंद्राचार्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब या फिर मुराद। तो कौन सा था उसका बड़ा पुत्र? दारा शिको, जिसे कि वह अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां का विदा विवाह
आसिफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था? 1611 में, 1612 में, 1615 में या फिर 1618 में? तो कब हुआ था इनका विवाह? 1612 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन, अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की? बादशाह बेगम, इत्माद उल दौला, मलिका ए जमानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी? मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहां ने मुगल राजधानी कहां से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लाहौर, आगरा, फतेहपुर सिकरी या फिर अमरकोट? तो कहां से की थी स्थानांतरित? आगरा से उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली ले आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? दीवान ए आम से, दीवान ए खास से या फिर शाह बुर्ज से या सुमन बुर्ज से? तो कहां से ये आदेश जारी किए जाते थे? गोपनीय आदेश होते थे जो, वो शाह बुर्ज से जारी किए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाडली बेगम, मेहरुनिसा, रोशन आरा या फिर मुमताज महल? तो अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम के कितने बच्चे थे? ऑप्शंस हैं 12, 13, 14 या फिर 15। तो उनके कितने बच्चे थे? उनके 14 बच्चे थे, जिनमें से 7 बेटे थे और 7 बेटियां थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब हुई? 1630 में, 1631 में, 1632 में या फिर 1633 में? तो अर्जुमंद बानो बेगम थी जो, उनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। और किस कारण से हुई थी? प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके 14 बच्चों में से केवल 7 बच्चे ही जीवित बचे थे, जिनमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कैसे हुई? चोट लगने से, प्रसव पीड़ा से, मलेरिया से या फिर अतिसार से? तो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? प्रसव पीड़ा से। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पच्चीकारी, जिसे पिट्रा ड्यूरा भी बोला जाता है, नामक सजावट की विधि मुगल इमारतें जिनमें निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो यह कब शुरू की गई थी इस्तेमाल करनी? यह जहांगीर के काल में शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा क्या है? भारतीय और फारसी कला का संयोजन है या फिर लघु चित्रों से छतों का अलंकरण है या फिर कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूलों पत्तों का अलंकरण है? लास्ट में है, चमकीली लेटिगलों और संगमरमर से भवनों का निर्माण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीमती पत्थरों। यहाँ पे पत्थरों आएगा, कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूल पत्तों का आंकलन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा में किस नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आगरा में जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? बीजापुर, खानदेश, गोलकुंडा या फिर अहमदनगर? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अहमदनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? इसके ऑप्शंस हैं मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह। तो दक्कन का जो गवर्नर रहा था वो कौन रहा था? औरंगजेब। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? इबन बतूता, विलियम हॉकिंस, थॉमस रॉ या फिर मनुक्की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मनुक्की। हमारा अगला प्रश्न है, रेवाड़ी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर? तो यह किसके काल में बनाई गई थी? अकबर के काल में। और क्या बनाया गया था उस समय? आगरा का किला। इसके अतिरिक्त मकसूदाबाद शहर की भी स्थापना अकबर के समय में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली है, की कई स्थापत्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वह उसकी कौन सी बेटी थी? रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम या फिर इशरत? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? जहां आरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग को किसके शासनकाल में बनवाया गया था? जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के या फिर बाबर के? तो श्रीनगर का जो शालीमार बाग है उसे जहांगीर के काल में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में देखे जाते हैं? के ऑप्शंस हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा शाहजहां। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की? किसे प्रदान की थी? शाह शुजा, दारा शिको, मुराद या फिर औरंगजेब? तो यह उपाधि उसने किसे प्रदान की थी? दारा शिको को। और 1682 ईस्वी में उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना या फिर मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे करना? आगे है, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना या फिर मुगल सीमा की वैज्ञानिक पद्धति और अनुदारियों को निर्धारित करना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को वो लाना चाहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी, अहमदनगर पर अधिकार किया, कंधार को खोया या फिर उपरोक्त सभी? तो यह सभी ऑप्शंस सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? काशी, कलीम, कुदसी या फिर मुनीर? तो कौन था? कलीम था जो शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था। कौन? कलीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती है? कौन सी कही जाती है? तुर्की का सुल्ताना महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा या फिर शहजादी अंबर का महल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामा मस्जिद। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर हीरा था जो उसे शाहजहां ने कहाँ लगाया था? ताजमहल में, मोती महल में, मयूर सिंहासन में या फिर लाल किले में? तो कहाँ लगाया था? मयूर सिंहासन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल में चार चमन पुस्तक लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण, मोहम्मद वारिस, अबुल फजल या फिर गुलबदन बेगम? तो यह चार चमन जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा लिखा है? लाल खान, आसफ खान, मुर्शिद कुली खान या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी? तो किसने लिखा है पादशाहनामा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? मद्रास, सूरत, बंबई या फिर कोलकाता? तो उन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? सूरत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले यूरोप के किस देश के व्यापारी व्यापार करने आए थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी?
तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? 1510 में, 1511 में, 1512 में या फिर 1524 में? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया था? 1510 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार का तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ था? बहादुरपुर, बनारस, सामूगढ़ या फिर थरमट? तो यह युद्ध कहाँ हुआ था? सामूगढ़ में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था? मुराद बख्श, औरंगजेब, दारा शिको या फिर शाह शुजा? तो दक्षिण का सूबेदार कौन था? औरंगजेब। हमने पहले भी किया था ना कि दक्कन का सूबेदार, दक्कन दक्षिण, ये दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दारा शिको और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए अंतिम लड़ाई जो कि देवराई की घाटी में हुई थी वो कब हुई थी? 12 अप्रैल 1659 ईस्वी, 16 अप्रैल 1657 ईस्वी, 8 जून 1658 ईस्वी या फिर 18 जून 1658 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 1659 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं, शाह अब्बास, उस्ताद अहमद लाहौरी, इस्माइल, हेनरी इरविन? तो इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका निर्माण कब हुआ था ताजमहल का? 1632 में, और इसे बनाने में 20 वर्षों का समय लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया था? इस्माइल, शाह अब्बास, उस्ताद ईसा खान, यहाँ पे उस्ताद ईसा खान या फिर मोहम्मद हुसैन? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद ईसा खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मुराद बख्श, औरंगजेब, अब्दुल हसन या फिर मीर जुमला? तो किसने दिया था कोहिनूर हीरा शाहजहां को? मीर जुमला ने उपहार में दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहजहां का मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? मंगोल आक्रमक चंगेज खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फारसी आक्रमक था जो नादिर शाह, या फिर अफगान आक्रमक अहमद शाह अब्दाली? तो ये मयूर सिंहासन कौन ले गया था? फारसी आक्रमक नादिर शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना राजस्थान, सिकंदराबाद आगरा, शाहदरा लाहौर या फिर औरंगाबाद महाराष्ट्र? तो यह जो संगमर था वो कहाँ से लाया गया था? मकराना राजस्थान से लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउत जिसे कि मुगल शासक शाहजहां ने निम्न में से किसके लिए बनवाया था? इस्माइल, बिवादल खां, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास? तो यह किसने बनवाया था? बिवादल खान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहांनामा का लेखक कौन है? शाहजहां, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? इनायत खां। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया? इसके ऑप्शंस हैं, भील, अहोम, गौंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने हराया था मुगल शासकों को 17 बार? अहोम जनजाति ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया, किसने प्रदान किया था? अकबर ने या फिर अकबर और जहांगीर ने, जहांगीर और शाहजहां ने, शाहजहां और अकबर ने? तो यह न्याय के लिए फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था शाहजहां और जहांगीर ने प्रदान किया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सेनानायकों में कौन एक बुंदेलखंड के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? औरंगजेब, दारा शिकोह, अब्दुल्ला खान, महाबत खान? तो इसका सही आंसर है दारा शिकोह। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में पहली संगमरमर की इमारत थी कौन सी थी?
दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहली इमारत कौन सी थी संगमरमर से बनी हुई? दीवान ए आम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के बारे में यह किसने लिखा है कि भारतीय नर्तक की सकार सकार प्रतिभा है? लेनपुल ने, ईशा खान ने, स्मिथ महोदय ने या फिर हावेल ने? तो इसका सही आंसर है हावेल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका निर्माण शाहजहां ने किया था या करवाया था। यह एक भव्य मकबरा है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसमें जो पहले तीन हैं वो सही हैं। तो इसीलिए इन्होंने पूछा क्या है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी, ये सही नहीं है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने नादिर उल अस्तर की उपाधि प्रदान की थी? मुर्शिद कुली खान, लाल खान, आसफ खान या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी? तो यह उपाधि शाहजहां ने नादिर अल अस्तर की उपाधि अब्दुल हमीद लाहौरी को दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि में कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? कौन था? मुर्शिद कुली खान, महावत खान, खाने जामा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खान। मेरा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि किसे प्रदान की? मुर्शिद कुली खान को, महावत खान को, आसिफ खान को या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी को? तो शाहजहां ने खाने खाना की उपाधि किसे दी थी? महावत खान को। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 18 जून 1658 को शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया था? मुर्शिद कुली खान ने, औरंगजेब ने, आसिफ खान ने या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी ने? किसने किया था शाहजहां को बंदी बनाया था? उसके बेटे औरंगजेब ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी? औरंगजेब, मोहम्मद खान, लाल खान या फिर मुर्शिद कुली खान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल खान को। और जो शाहजहां था उसने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। मेरा अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में उसकी हत्या कर दी गई थी, और जो उसकी हत्या थी वो कब की गई थी? 14 अप्रैल 1659 में, 12 अप्रैल 1659 में या फिर 30 अगस्त 1659 में या 8 जून 1658 में? तो कब की गई थी दारा शिकोह की जो हत्या की थी? वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 अगस्त 1659 में उसकी हत्या कर दी गई थी। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने दक्षिण सूबे का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, मीर जुमला? तो किसे दक्षिण सूबे का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? वो किया था मीर जुमला को। ये वही मीर जुमला है जिसने उसे क्या प्रदान किया था? म्यूर सिंहासन के लिए कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अमीर खुसरो ने यह पंक्तियां किसके लिए लिखी है? जामा मस्जिद, ताजमहल, दीवान ए आम, दीवान ए खास? तो इसका सही उत्तर क्या है? ताजमहल। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेनपुल ने किसे लघु अकबर की उपाधि से संबोधित किया है? अकबर, दारा शिकोह, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका सही आंसर है दारा शिकोह। हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी? 1664 ईस्वी, 1665 ईस्वी, 1666 या फिर 1667? तो शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? ये 1666 में हुई थी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमने शाहजहां से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने शाहजहां का जो टॉपिक था उसको डिटेल से कर लिया था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें से यह वीडियो देख सकते हैं। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम औरंगजेब के बारे में डिटेल से करेंगे।